मूर्ति को तोड़ा गया। वो लगता है कि कांग्रेसियों का जंग ऐलान है उस मैदान में, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की उस राह में, जिस राह को बहुत पहले अपना लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, लेकर के सोशल मीडिया का वो रंग जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पर कांग्रेस का वो विरोध जो आपने नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों का गुस्सा जो आपने नहीं देखा होगा। पिछले 70 सालों में जो है हमने सिर्फ ये देखा है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं या जो नेता होते हैं वो अपना जो प्रदर्शन करते हैं वो अहिंसात्मक तरीके से करते हैं। लेकिन शायद मोदी की विचारधारा और मोदी ने जिस तरह से नया इंडिया बनाने की कोशिश की है, उस नए इंडिया में अब गुजरात के अंदर छिड़ गई है जंग। जी हां, कांग्रेसियों ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है उन गोडसे समर्थकों के खिलाफ, जिस गोडसे की मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी नतमस्तक होते हैं, अमित शाह नतमस्तक होते हैं। अब ये जो पहल की है कांग्रेसियों ने, ये जो जंग छिड़ी है, क्या ये जंग गृह युद्ध की आहट है या कांग्रेसियों का ये अपना स्टाइल वाकई में मुंह तोड़ जवाब है उन गोडसे भक्तों का जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे को, आतंकवादी को बार बार महिमा मंडित किया। जी हां, आप सोच रहे होंगे खबर कहां की है। खबर है गुजरात की। गुजरात में जहां अभी एक दिन पहले गोडसे की मूर्ति स्थापित की गई थी संघ की एक शाखा के द्वारा, यानी कि संघ के एक संगठन के द्वारा, जिसको हिंदू युवा वाहिनी या हिंदू वाहिनी कोई भी नाम आप दे सकते हैं, उसका बाकायदा वहां पर स्थापना किया गया और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल करके महात्मा गांधी के चेहरे पर जो था तमाचे मारे गए। उस गांधी के चेहरे पर तमाचे मारे गए जिस गांधी के सामने ढोंग ढोंगी ढोंग करते हैं। लेकिन यह किस्सा यही नहीं रुका, यह किस्सा आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और इतना आगे बढ़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस हद तक गुजरात में, जो गुजरात कही जाती थी महात्मा गांधी की भूमि, जो गुजरात कहा जाता था शांति की भूमि, जो गुजरात कहा जाता अहिंसा की भूमि, वो आज गुजरात जो है नशे का उड़ता गुजरात बन चुका है। लेकिन चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यह किस्सा था क्या, यह किस्सा क्यों हुआ, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे अपने मित्र, अपने सखा कल्पेश रावल के साथ, जो गुजरात में ही हैं, पत्रकार हैं। उन्हीं की यह रिपोर्ट थी, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो सबसे पहले आया जिसमें गोडसे की मूर्ति तोड़ दी गई। जानेंगे गुजरात के रिएक्शन, जानेंगे गुजरात की सच्चाई कि वहां के लोगों पर इस चीज का क्या असर हो रहा है जिस तरह से गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं। सवाल बहुत होंगे, तो इसलिए डायल करते हैं कल्पेश रावल साहब का नंबर और बात करते हैं कल्पेश रावल जी से। हाँ जी सर। कल्पेश भाई नमस्कार, केम छो? नमस्कार, मजा बोलो। मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज से आपके बीच। इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। जी सर बोलिए। हाँ सर, आपने एक ट्विटर हैंडल पर अपना एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें गोडसे की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। तो वो गोडसे की मूर्ति, कांग्रेस ने ऐसा कदम पहला 70 साल में लिया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मूर्ति किन लोगों ने तोड़ी गोडसे की, और गुजरात में गोडसे की इस मूर्ति की स्थापना को लेकर के आम लोगों में क्या रिएक्शंस थे। एक पत्रकार होने के नाते आप इसकी जानकारी मेरे सब्सक्राइबर्स को दें। गुजरात के जामनगर में हिंदू सेना द्वारा कल ही गोडसे की मूर्ति को स्थापित किया गया था जी। और कांग्रेस वालों को हिंदू सेना की देशभक्ति की जगह गद्दारी दिखने लगी जी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी उसकी मूर्ति भारत में कदापि नहीं होनी चाहिए। इस वजह से गुजरात के जामनगर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है दिगुभा जडेजा और कॉर्पोरेटर धवल नंदा, दोनों ने मिलकर उस मूर्ति को तोड़ दिया।
लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, कल्पेश रावल साहब, किसी की मूर्ति तोड़ देना कांग्रेस की संस्कृति नहीं रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और आम पब्लिक क्या उनका समर्थन कर रही है इस बात को लेकर? राष्ट्रपिता का अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा ना सर। अच्छा, गुजरात में इस बात को लेकर के गुस्सा है, गोडसे की मूर्ति को लेकर के पूरे गुजरात में? हाँ, क्या बराबर है, बराबर मतलब? सही है, सही है, सही है, क्योंकि जो व्यक्ति महात्मा गांधी को गोली मारा है, उनकी आप पूजा करना क्यों चाहते हैं? हाँ, ये लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो किसी द्रोणास्पद व्यक्ति की पूजा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं भारत में? क्या आप ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं एक गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जो मोदी जी ने बोया था वो काट रहे हैं? मुद्दे भटकाने के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कल्पेश रावल का आपने बयान सुन लिया होगा कि किस तरह से गुजरात में गुस्से की लहर दौड़ गई है गोडसे की मूर्ति को लेकर के। सुनने में यह आया है कि जिन्होंने गोडसे की मूर्ति तोड़ी उनको भी पुलिस ने डिटेन किया। किस अपराध में किया, क्यों किया गया? एक आतंकवादी की मूर्ति तोड़ने पर अपराध कैसा? लेकिन ये गुजरात है मोदी का, ये कुछ भी कर सकता है। ये सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बना सकते हैं। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, लाशों पर हंसते हुए चेहरे, बेवत्स चेहरे इनके हैं। लेकिन कोई रोकेगा? रोकेगी तो पब्लिक रोकेगी, रोकेगी तो जनता रोकेगी, अगर सवाल पूछेगी गरिवान पकड़ के तो जनता पूछेगी। वो दिन भी आएगा एक, जिस दिन इस सत्ता की समाप्ति का युग आएगा। उस दिन मोदी और मोदी के समर्थकों को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सारे चूहे जहाज छोड़ करके भागने लगेंगे। जिस महात्मा गांधी ने गुजरात को एक सुनहरा राज्य बनाया, जिस गुजरात की एक पहचान विदेशों में बनाई, अपने सहारे, अपने सिद्धांतों के सहारे उस गुजरात की संस्कृति को नशे के कारोबार में डुबो करके खत्म कर देना चाहती है ये मोदी सरकार। लेकिन आज जिस तरह से गोडसे की मूर्ति को तोड़ा गया, वो लगता है कि कांग्रेसियों का जंगे ऐलान है उस मैदान में, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की उस राह में, जिस राह को बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के कमेंट्स काफी आए, काफी कमेंट आए, काफी बातें हुई, काफी चीजें चली और लोगों ने तारीफ भी की इस चीज की कि गोडसे की अगर मूर्ति आजाद हिंदुस्तान में अगर लगती है, हालांकि 2014 के बाद आजादी मिली है कंगना रणावत के अनुसार, तो गोडसे को वो अपना पूर्वज माने या सावरकर को माने, तो वोट उनके नाम पे क्यों नहीं मांगते? गांधी के नाम पर और नेहरू और पटेल के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? दो पूत गुजरात के, लोह पुरुष गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी, आज उनके नाम को कालिख पोतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे की मूर्ति लगाते हैं। जिस गोडसे के संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन कर दिया था, क्या इतिहास भूल जाते हैं? क्या इतिहास इनको माफ करेगा? कल्पेश रावल साहब को भी सुना होगा, मेरे विचार भी सुने होंगे, और गोडसे की मूर्ति जिस तरह से तोड़ी गई वो भी आपने सुन लिया होगा। कोशिश करेंगे जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी, अगला इंटरव्यू उनके साथ हो, उनसे भी कुछ सवाल हो और उनसे भी पूछा जाए कि क्या हुआ, क्यों उनको गुस्सा आया। आज तक कांग्रेस का ऐसा आक्रामक रुख किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच हमेशा इन खबरों के साथ, अच्छी खबरों के साथ और बुरी खबरों के साथ भी, ऐसी खबरों के साथ भी जिससे इस सरकार को बेपर्दा कर सके, फकीर का गरेबान पकड़ करके, चप्पल दिखा करके उससे सवाल पूछ सकें, नड़ा उसके भ्रष्टाचार का खोल के देख सकें कि कितना बड़ा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।